आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। और भाई आज का वीडियो मैं बहुत अच्छा लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना, इसीलिए लेके आई हूँ, है ना। और वैसे मैं भी देखती हूँ, इसलिए और लेके आई हूँ। तो मैं अभी लेके आई थी, इससे पहले मैं वीडियो लेके आई थी मुफ्ती साहब का, है ना। और अब मैं लेके आई हूँ मौलाना तारिक जमील साहब का। तो भाई इनका वीडियो भी अच्छा होने वाला है। मैं इनके वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इनकी एकदम से लैंग्वेज समझ में आ जाती है। मतलब एकदम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कि उर्दू बोलते हैं कि अरबी बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं जो बोलती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं हिंदी बोलती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मुझे वही लगता है कि सब लोग जिनका बोली मुझे समझ में आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी हिंदी बोलते हैं, ये भी हिंदी बोलते हैं, ये भी हिंदी बोलते, मतलब मुझे प्रॉपर समझ में आ जाता है। तो मुझे जो लैंग्वेज प्रॉपर समझ में आता है ना, मुझे उनके वीडियोज अच्छे लगते हैं। मैं सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को, आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो टाइटल पढ़ के सुना दे रही हूँ। पहले इंडिया, जहाँ भी मैं रहती हूँ, तो यस मैं इंडिया में रहती हूँ। काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप कहाँ रहती हो, आप कहाँ रहती हो। तो भाई मैं इंडिया में रहती हूँ। तो फर्स्ट एवर विजिटेड इंडिया, व्हाट हैपेंड टू मौलाना तारिक जमील, लेटेस्ट बयान। तो भाई हमारे जो मौलाना साहब हैं वो इंडिया, उन्होंने पहली बार इंडिया का यात्रा किया। तो देखते हैं इनका क्या रहा और कैसा लगा, वो अपना बताएंगे। देखते हैं भाई। मुझे लग रहा है भाई बुराई ना करें, क्योंकि हमारा इंडिया अच्छा है भाई। यहाँ पे प्यार से लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ जो भी आता है वो भगवान कहा जाता है। एक गाना सुना है आप लोगों ने, देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों लगता ऐसा, ये तो जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। हाँ कैसा देश है तेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। हाँ कैसा देश है तेरा। तो भाई मेरा देश तो ऐसा ही है। यहाँ पे गेहूं की खेती होती है, हरियाली होती है और मेले लगते हैं, और ऐसा ही देश है हमारा। और हम अपने देश के बारे में क्या ही बताएं। तो चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से किस किस देश से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने देश के बारे में जरूर बताइएगा। 82 की बात है, मैं इंडिया गया अकेला। ट्रेन में था तो जालंधर से रश चढ़ा, तो लोग खड़े हो गए। तो एक नौजवान सा था, वो जवान था, नौजवान तो नहीं था, वो खड़ा हुआ था। तो मैं एक सिख को दावत दे रहा था, तो मेरी गौर से ना सुनता रहा। तो मुझसे अंग्रेजी कहता, फ्रॉम वेयर यू आर। मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर कहने लगा फ्रॉम वेयर इन पाकिस्तान। मैं कहा मुल्तान। फ्रॉम वेयर इन मुल्तान। मैं कहा वाई आर यू आस्किंग, क्यों पूछ रहे हो। कहा आई एम फ्रॉम मुल्तान, ए स्मॉल टाउन तुलंबा। जब तुलंबा कहा तो मैं हंस पड़ा। तो फिर उर्दू में बोला, हंसे क्यों हो। मैं कहा आई एम फ्रॉम तुलंबा। कहने लगा आप अपनी बोली बोलिए। कहने लगा इतने तो साड़ी कोई जानता ही कोई नहीं, आप अपनी बोली बोलिए। मैं कहा बोलिए। उसने पीछे उसकी बहन मजमे में फंसी खड़ी थी, एजड उम्र रसीद। उसने उसको जाके बताया कि तुलंबे का एक लड़का बैठा हुआ। वो तो आई शेरनी की तरह थी भी, ऐसी हैवी वेट। उसने एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, इधर फेंका।
अच्छा, मेरे सामने वाली सीट पर 3 आदमी बैठे थे, तो 3 ही की वो थी, तो उसने ना आगे उनके बीच में जो घुसी, एक नीचे गिर गया। मुझे कहती, तो पुत्रा तू तुलम्बेदा है? जी मासी जी, मैं तुलम्बेदा। मैं ठर पावा। जितने तुलम्बे के, उस नौजवान का नाम था राम स्वरूप चुग। राम स्वरूप चुग, मुझे आज तक याद है। मुझे अब 2 चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे आज तक याद है। राम स्वरूप 86L सैटेलाइट टाउन, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया था। पता नहीं जिंदा है मर गया। लेकिन तुलम्बे के हिंदू सोनीपत शिफ्ट हुए। उस सोनीपत के मुसलमान, वहाँ तगा एक कौम थी बड़ी, वो तुलम्बा शिफ्ट हुए। कुछ उसमें राजपूत फैमिलीज भी हैं, कुछ ये तगा फैमिली। तो वो बीबी जलंधर से जो शुरू हुई है मुझसे बातें करना तुलम्बे की, तो सोनीपत तक वो चुप नहीं हुई। अम्बाले गाड़ी रुकी तो मैंने वो बाहर छाबड़ी वाला सेब बेच रहा था, मैंने सेब लिए, तो मैंने काट के मैंने कहा मासी खासो कि पुत्र असी मुसलियां को खाते नहीं, पर तू तुलम्बे दा, तेरे को जरूर खास। तो वो बड़ी मालदार फैमिली थी। उन्होंने मुझे जो हवेली बताई, वो तुलम्बे की एक एंटीक हवेलियों में थी। तो कहने लगी मेरे बापू हवेली पूरी की थी तो उदू मुल्क बन गया। तो सानू ऐ छोटा जहा है उसले राम स्वरूप जमया है, हाली 6 महीने का ही, इनू लैते असी निकले हैं, तो हर शह छड़ते आ गए। तुलम्बे में हिंदुओं की 2 बड़ी फैमिलियां थी, एक परूथी और एक चुग। इन्होंने पूरे इलाके के जिम्मेदारों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। सूद पे कर्जे दे दे करना, उनकी ज़मीनें सारी उन्होंने ना वो कब्जे में की हुई थी, और वो उनके गुलाम थे। तो अब उस हवेली में 20-25 ख़ानदान रहते हैं, और वो अकेले उसके मालिक थे उस वक्त। कहने लगी मेरे बापू इत्थे आके मरण ताई जुत्ती ना पाई, कि जुत्ती पावनी है तो तुलम्बे दी पावनी, नहीं तो पावनी। लोग बताया वही कहा ना मौलाना साहब ने, मतलब इंडिया के लोग ना एकदम खुश मिजाज होते हैं, और कुछ लोग भी ऐसे भी मिलेंगे भाई जो अब आप लोग कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, जिनसे आपकी अगर भेंट हो गई हो और वो लोग कुछ बुरे निकल गए हो, तो उसमें सभी लोग बुरे नहीं होते हैं मेरे भाई। लेकिन कुछ लोगों ने बुरा बना दिया, तो कुछ लोग ऐसे बुरे हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत बुराइयां हैं, बहुत बुरे लोग हैं, पर ऐसा नहीं है भाई। और दूसरी बात ये है कि आप जब मिलोगे ना, तो मेन पॉइंट यही होता है कि हमारे यहाँ लोगों को कोई भी आता है, मतलब कोई भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते। ये भी लोगों ने गलत अफवाह उड़ा रखी है भाई। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा भाई, खातिर आदर सम्मान। लेकिन भाई कहीं कहीं ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई मैं सच बता रही हूँ, वो लोग अदर धर्म का रिस्पेक्ट नहीं, वो लोग अपने ही धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जो इंसान अपने ही खुद के ही धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करता हो, तो वो दूसरे के धर्म का क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। तो बस इसी में फिर बात हो जाती है कि बहुत बुरे लोग रहते हैं, बहुत बुरे लोग रहते हैं। भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब एक आप लोगों की जुबानी वाकया बोला जाता है, वाकया। तो भाई मैं जब पढ़ाई कर रही थी ना, तो एग्जाम्स यूपीपीएससी वगैरह इनके देती थी, तो काफ़ी दूर दूर जाते हैं इनके सेंटर। तो भाई अब आप लोग बता रही हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक से होते हैं, लेकिन जिनका मैं बता रही हूँ मतलब उन लोग को जानती नहीं। तो भाई सेंटर तो आप लोग जानते हैं बहुत दूर दूर रुकते हैं, ठीक है ना। रूरल एरिया में कॉलेजेस बने होते हैं, वहाँ पे आपका पेपर पड़ता है। तो भाई जब हम अपने घर से चले, ठीक है ना, तो एक पानी की बोतल, आप बाल्टी तो लेके नहीं जाओगे ना कहीं एग्जाम हॉल में, बोतल ही पानी की लेके जाओगे। और पानी की बोतल कितनी बड़ी होती है आप लोग जानते होगे। अब 2 लीटर का बोतला तो नहीं लेके जाओगे, बच्चों की वजह से इतनी छोटी बोतल इतनी होती है। तो भाई जब पेपर जब तक स्टार्ट हुआ तब तक ना काफ़ी देर हो चुका था, पानी मेरा ख़त्म हो चुका था। फिर भी हमने कोई बात नहीं, हमने कहा चलो जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे तो पानी मिलेगा ही।
तो वहाँ पे मैंने पानी नहीं लिया। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट वाला जब पेपर हुआ ना, तो 2 घंटे का गैप होता है, तो लोग बच्चे बैठ जाते हैं इधर-उधर। तो भाई वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई थी, तो वहाँ पे हम घर के बाहर जो पटिया निकली होती है ना, वहीं पे बैठ गए। तो भाई हमारी कास्ट की, मैं यादव हूँ, तो ऐसे ही यादव, ठाकुर ऐसे लोग भी रह रहे थे वहाँ पे। सब कॉलोनी हिंदुओं की थी, मंदिर बना हुआ था सामने। और तो भाई साहब जो थे वहाँ पे ना, पानी को यूं तरीके से बर्बाद कर रहे थे। आहा, समर लगा हुआ था उनके घर में, तो रोड पे धुलाई कर रहे थे ऐसे करके। मजाल क्या, उन्होंने पहली बार तो पटिया से उठा दिया हम लोगों को। हम लोग पटिया बैठे, मतलब उठा दिया। बताइए, अगर हम लोग एग्जाम देने गए तो उनका पटिया के बाहर का गंदा हो जाता? नहीं ना। लेकिन उन्होंने उठा दिया, इसलिए उन्होंने पटिया को भिगो दिया। 2 घंटे बाद भी आप धुलाई कर सकते थे, पर नहीं हजम होता है, नहीं हजम होता है। और पानी क्या ही देंगे। तो एक जगह हमने पानी मांगना चाहा, वहां पे पानी बना कर, नहीं ये पानी जाओ, ऐसे। तो मतलब लोग, कहीं कहीं लोग ना पानी भी नहीं पूछते हैं भाई, कहीं कहीं लोग। और एक हम अपने इलाके की बात बता रहे हैं, हमारे इलाके में अगर कोई आता है ना, अगर हम अपने इलाके की, दूसरों की नहीं बता रहे, हम अपने घर की बता रहे हैं, हम अपने घर की बता रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई भूखा हम देख ले रहे हो, मतलब ऐसा, तो पानी की नहीं, उसे साथ में मिठाई और खिलाएंगे अगर घर में रखी होगी। तो ये संस्कारों की बात होती है। ये निर्भर एरिया पे नहीं करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। ये बात होती है संस्कारों की, आपको कैसे संस्कार मिले हैं। ना तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ना तो एरिया की बात होती है, ना धर्म की बात होती है, ना जात की बात होती है। मतलब इंसान अगर ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो उसके बात होती है पूरी संस्कारों की, उसके संस्कार कैसे हैं। ब्लेम हम लोग लगा देते हैं, अरे वो उस धर्म का था इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, अरे वो उस जाति का था उसने ऐसा नहीं किया। पर नहीं, ये सब गलत बात है। बात सिर्फ संस्कारों पे आकर टिकती है। आप लोग बताइएगा, आप लोग वीडियो कैसा लगा, कितने लोग इंडिया में आए हैं और कितने लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। और अच्छा लगेगा मुझे ये सुन के और जान के। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।